हेलो हेलो जी। तो नमस्कार साथियों, जोहार। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके जितने भी मेरे ऑडियंस जो फिलहाल में अभी फिलहाल में लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक थर्ड सेमेस्टर में जो आए हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि अभी इसी मंथ आपको डेट आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम का। ठीक है। तो मैं सोचा कि नहीं, इसका जो प्रीवियस ईयर है उस पे सारा सब्जेक्ट का मैं इसका जो प्रीवियस ईयर, जैसे ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि 2024 का पेपर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ठीक है। तो मैं सोचा कि नहीं, वो एमसीक्यू के माध्यम से और इसका जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में कराने के लिए, अगर आपका रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं इसका लॉन्ग क्वेश्चन का भी कराया जाए, कमेंट आते हैं, तब फिर मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन फिलहाल में अभी फिलहाल आज का जो सेशन रहेगा बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है। जितने भी एमसीक्यू हैं, करीब 14 एमसीक्यू आपका पेपर में आते हैं, तो वो सारे हम लोग डिटेल वे में करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोग को बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑडियंस है मेरे, खास करके कुछ कुछ भाइयों का कमेंट भी था। ठीक है। कुछ कुछ दोस्तों का कमेंट भी था कि जो बीटेक का जो थर्ड सेमेस्टर का है, इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर है, मतलब सेमेस्टर वाइज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दें, या फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन करवा दें। तो मैं प्लानिंग कर रहा था इस पे बात, मैंने मतलब टीम में बात ये चल रही थी कि उस पे भी काम किया जाएगा। ठीक है। तो कल ही कोई नाम तो नहीं लेंगे, कोई एक दोस्त था जो कि कमेंट किया था दोस्त। ठीक है। तो मैं सोचा कि ठीक है, जब उन लोग बोला कि इस पे प्रीवियस ईयर का जो आपका आया हुआ था एमसीक्यू, उसका आप ये सोल्यूशन करवा दीजिए, और जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके बिहाफ पे फिर आगे काम किया जाएगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तब मैं आज उसी के बेसिकली उन लोग का कमेंट से भी मैं सोचा कि नहीं, अगर एग्जामिनेशन नज़दीक है तो एक एमसीक्यू का सीरीज लेना बेहतर रहेगा दोस्त। ठीक है। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट का स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन आपका पेपर ही है ये। ठीक है। लेकिन बताने के लिए इसमें स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे लिखेंगे तो सारा पेपर पे ये हो जाएगा। ठीक है। तब फिर आपको मतलब पूरा खराब लगेगा देखने में। तो मैं इसके लिए मैं प्रॉपर एक तरह से पीपीटी में बना दिया हूँ। ठीक है। ये देखिए, इस फॉर्मेट में मैं सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सबका। ठीक है। चलिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एग्रीगेट, एन एग्रीगेट इज कंसिडर्ड फ्लैकी इट्स इफ इट्स लिस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन। ये देखिए, दो दो एग्रीगेट होते हैं। ठीक है। एक फ्लैकी हो गया, ये फ्लैकी का केस दिया हुआ है, और दूसरा केस जो बनता है आपका एलोंगेटेड एग्रीगेट। एलोंगेटेड एग्रीगेट, एलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है। हम लोग दो पे बात करने वाले हैं आज। ठीक है। इसमें देखिए, फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछ रहा है कि जो आपका फ्लैकी एग्रीगेट होता है, इसका लिस्ट लेटरल डायमेंशन कितना से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका देखिए, इसका दो पहलू होता है। ठीक है। एक होता है 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन, और 0.6 टाइम को ही ये 3/5 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा है आपका 3/5 के टर्म में लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर है दोस्त। ठीक है। सी इज ए राइट आंसर, सी इज ए राइट आंसर। अब दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट है। तो इलोंगेटेड एग्रीगेट में जो आपका जो मीन लेटरल डायमेंशन होता है, ये क्या ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन।
ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं कि अभी 24 में पूछा ये वाला, आप क्या जाने कि 25 में जो आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे उसमें आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट का पूछ दे। ठीक है, तो दोनों आप लोग ध्यान में रखें कि इसको 3/5 टाइम्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं, देखिए ये 1.8 टाइम्स रहेगा, चाहे ये कितना रहेगा, और 9/5 टाइम्स। ठीक है, आप इसी ऑप्शन में ये रहेगा तो ये मारिएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। लेकिन इसमें जो था ये क्वेश्चन में क्या था आपका, 3/5 के टाइम्स मतलब फ्रिक्शन में था, फ्रैक्शन में आप ये मारिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए क्या है, द अर्लीस्ट स्ट्रेंथ गेन इन सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 days इज मेनली ड्यू टू विच बक्स कंपाउंड। अब देखिए ये सारे बक्स कंपाउंड हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइट बोलते हैं, इसे बिलाइट बोलते हैं। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन नहीं ले, थोड़ा एडिशनल जानकारी दे देते हैं। एलाइट बिलाइट इसको सिलाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको एल्यूमिनियम फ्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है द अर्लीस्ट स्ट्रेंथ गेन इन सीमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 7 डे। फर्स्ट 7 डे में अर्लीस्ट स्ट्रेंथ इनमें से कौन सा कंपाउंड करता है, फर्स्ट 7 डे देख रहे हैं ना, फर्स्ट 7 डे। तो फर्स्ट 7 डे में जो आपका अर्लीस्ट स्ट्रेंथ गेन करता है वो एलवेज कौन सा करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, या फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट जो आपका 7 days में करता है वो एलवेज क्या करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट करता है दोस्त। फर्स्ट 7 days में जो आपका स्ट्रेंथ गेन करता है, ईयरली स्ट्रेंथ गेन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। ये क्या करता है जी सीमेंट में, ये सीमेंट में जैसे ही पानी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे ही पानी हम लोग सीमेंट में ऐड करते हैं, तुरंत ये रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत क्विक फास्ट रिएक्ट करता है ये वाटर से। ठीक है, तुरंत ये रिएक्ट करता है वाटर से, और ये जैसे ही रिएक्ट करेगा और ये तुरंत क्या सोचेगा कि हम तुरंत अब सेट हो जाए। ठीक है, मतलब तुरंत फास्ट रिएक्ट करके सेट होना चाहेगा ये। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेपिडली रिएक्ट विथ वाटर, react with water for flash set। और तुरंत ही चाहेगा कि हम अब सेट हो जाए। ठीक है, या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का मैं बता रहा हूँ फंक्शन। अब देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट एक अलग टाइप का बक्स कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर था ना कि फर्स्ट 7 days में जो ईयरली स्ट्रेंथ गेन करता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, तो हम लोग जान गए कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। लेकिन 7 days के बाद, ठीक है, आफ्टर 7 days के बाद जो धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ गेन करता है लॉन्ग टाइम तक, वो कौन सा कंपाउंड होता है, एल्वेट डाइकैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है अल्टीमेट गेन स्ट्रेंथ का। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये गेन करता है। ठीक है, आफ्टर 7 days लिखेंगे हम लोग, आफ्टर 7 days स्ट्रेंथ गेन, स्ट्रेंथ गेन। ठीक है, मतलब 7 days के बाद ये स्ट्रेंथ गेन करता है कौन, डाइकैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब देखिए टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका फंक्शन क्या है, ये देखिए सीमेंट में ये क्या करता है, सभी जितने भी कंपाउंड है सबको बांध के रखता है। इट मीन्स फ्लक्स, सबको ये बांध के रखता है। ठीक है, क्या करता है, सबको बांध करके रखता है। तो हमको लोग लिख सकते हैं इट एक्ट एज फ्लस्क। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं।
लोग जो आप लोग जो पेपर में जो मारे हैं, लोग में जो कोई भी जो मारा होगा जिसका पेपर हम लिए हैं, उसमें भी लोग अधिकतर मतलब 7 गो एमसीक्यू है, उसमें हमको लगता है कि 3 से 4 को गलती ही मार दिया है, जिसमें से ये भी एक क्वेश्चन है जिसको ये गलती किए हैं लोग। लेकिन अब नहीं गलती कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमेंट वो कंक्रीट वर्कबिलिटी रेंज ऑफ 25 से 75 mm। अब हम लोग जानेंगे सारा, 0 से 25, 25 से 75, 75 से 100, 50 से 100, 50 से 150, उसके बाद एभव, ठीक है। इसके वर्केबिलिटी के बारे में जानेंगे और इसका यूजेज भी कहाँ है हम लोग वो जानेंगे। क्या पता है कि एग्जाम में आपका इसका यूजेज पूछ दे, ठीक है। इसे तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपका जो टेबल है, टेबल को एकदम माइंड में रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा स्लम्प वैल्यू, स्लम्प वैल्यू, ठीक है। यहाँ स्लम्प वैल्यू लिखेंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे वर्केबिलिटी। ये लाइन को हटा देते हैं, ये हो गया वर्केबिलिटी। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, पहले वेरी लो, वेरी लो, उसके बाद आएगा क्या, लो, उसके बाद क्या आएगा, वेरी लो, लो, फिर आपका मीडियम, फिर आएगा आपका मीडियम, फिर आएगा हाई, फिर आएगा आपका, फिर क्या आएगा आपका वेरी हाई, ठीक है। इस टाइप से आपका वर्केबिलिटी अलग अलग सबका वैल्यू होता है, ठीक है, सलम वैल्यू। अब देखिए आपका है वेरी लो, इट मीन्स 0 से 25 mm, ये सारे वैल्यू है, ठीक है, सारे है, 0 से 25। अगर क्वेश्चन में दे दे 0 से 25, तब क्या मारिएगा, वेरी लो वर्केबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लो, इसमें क्या होता है 25 से 75, ठीक है। मीडियम में क्या होता है 50 से 100, और फिर यहाँ क्या होता है 75 से 100, और हाई में क्या होता है 100 से 150, इसके बाद एभव, एभव 150, एभव 150, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसका क्या होगा, हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द कंक्रीट वर्केबिलिटी रेंज 25 to 75 mm, ठीक है, 25 to 75 mm, इट मीन्स क्या जा रहा है, लो जा रहा है, इट मीन्स ये हो गया क्या, ये आपका लो वर्केबिलिटी होगा, ठीक है। अगर इसी तरह इस टेबल से 50 से 100 में पूछ दे तब मारिएगा मीडियम वर्केबिलिटी, 75 से 100 पूछ दे मीडियम वर्केबिलिटी मारिएगा, 100 से 150 पूछ दे हाई वर्केबिलिटी मारिएगा, एभव पूछ दे कि 150 से एभव आपका जो सलम वैल्यू होगा उसका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होगा, तो वेरी हाई होगा दोस्त, ठीक है। ये इसका हो गया क्या, सलम वैल्यू। अब हम लोग जानेंगे इसका यूजेज हम लोग कहाँ करते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, कहाँ जैसे आपका हो गया वेरी, वेरी लो वर्केबिलिटी है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा, स्पेस तो है नहीं यहाँ, देखिए वेरी लो वर्केबिलिटी, ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रोड वर्क में, रोड वर्क, ठीक है, प्रीकास्ट रोड वर्क, प्रीकास्ट रोड वर्क पेवमेंट, ठीक है, 25 से 75 mm। अब क्या है 25 से 75 mm, तब 25 से 75 mm के लिए ये जो आपका सलम वैल्यू है,
इसके लिए हम लोग कहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग को यही जानना है ना, कहाँ यूजेज, आपका ये क्या है, यूजेज है, ठीक है दोस्त। तो हम लोग जानें कि 25 से 75 mm का जो स्लम वैल्यू है, जिसका वर्कबिलिटी क्या होता है, लो होता है, इट मीन्स इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, मास कंक्रीटिंग में। मास कंक्रीटिंग इट मीन्स क्या, डैम, रिजर्वायर, ठीक है, रिटेनिंग वॉल, ये सब क्या है, मास कंक्रीटिंग है, ठीक है। लिखेंगे क्या, मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग, ठीक है, मास कंक्रीटिंग, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन, जैसे आपका स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। देखिए ये इसमें क्वेश्चन इसमें दोनों टाइप से पूछ सकता है, ठीक है, चाहे इसमें पूछ देगा कि इनमें से मतलब आपका सेमेस्टर में पूछे चाहे नहीं पूछे, इसके आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अभी यहीं तक जानिए, ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे और डेटा हैं, ठीक है, जो कि अभी बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सेमेस्टर को पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमको भी सेमेस्टर को क्लियर करना है दोस्त, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर कर दूँ। अब देखिए क्या है, मीडियम वर्कबिलिटी, ठीक है, क्या है मीडियम वर्कबिलिटी, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, क्या है मीडियम वर्कबिलिटी, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हैवी रेनफोर्स सेक्शन में दोस्त, हैवी रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद भी आपका एक और मीडियम वर्कबिलिटी है जो कि 75 से 100 है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, 75 से 100 है स्लम वैल्यू, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बताएं। पंप आप लोग देखेंगे कि जैसे ही 5 स्टोरी बिल्डिंग हो गया, 8 स्टोरी बिल्डिंग हो गया, 10 स्टोरी बिल्डिंग हो गया, मतलब 10 तल्ला मंजिला हो गया, तो ये सब में जो आपका कंक्रीटिंग किया जाता है, इसमें जो कंक्रीटिंग किया जाता है, उसी में उसका जो कंक्रीट जो होता है उसका वर्कबिलिटी, डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी कितना होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जो कि ये आपका हो गया। इसका स्लम वैल्यू कितना होना चाहिए, 75 से 100 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पम्प्ड कंक्रीटिंग में, पम्प्ड कंक्रीटिंग, ठीक है दोस्त। इसके बाद देखिए हाई वर्कबिलिटी है, ठीक है, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ट्रेंच फिलिंग में, ट्रेंच फिलिंग, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, वेरी हाई वर्कबिलिटी, हाई वर्कबिलिटी इट मीन्स कहाँ, ट्रीमी मेथड, जो आपका अंडर वाटर, पानी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, पानी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है कॉफर डैम को यूज करके, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को जो स्लम वैल्यू जो वहाँ पर होना चाहिए कंक्रीटिंग का, कितना होना चाहिए, एबव 150, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ट्रीमी मेथड, ट्रीमी ट्रीमी कंक्रीटिंग, थोड़ा स्पेस नहीं है यार, इसीलिए उतना अच्छा से नहीं हो पाया, नहीं तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते इसके बारे में। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो ये सारे जितने भी टेबल में है, डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी, स्लम वैल्यू और इसका यूजेज, आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। इसमें अभी एक और दो टेबल अभी और ऐड होता, लेकिन अभी फिलहाल एग्जामिनेशन के लिए ये सही है, ठीक है, अगला आगे आप लोग बढ़िएगा, उसके बाद हम लोग और इस टेबल को हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए क्या है, इन ग्रेडिंग, इन ए ग्रेडिंग कर्व, गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, गैप ग्रेडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, नॉन वेटेड इंक्लाइंड लाइन या स्टेप्ड कर्व, गैप ग्रेडिंग, ठीक है, गैप ग्रेडिंग ये ऑलवेज क्या इंडिकेट करता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, डैम प्रूफिंग इज कॉमनली डन यूजिंग ए मिक्सचर बेस्ड ऑन, डीपीसी के लिए हम लोग इनमें से सैंड दिया हुआ है, टार है, रबर है, लीड है, कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से कौन, इसमें इनमें से कौन है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं डैम प्रूफिंग कोर्स के लिए। तो एलवेज आपको याद रखना पड़ेगा, टार हो चाहे ब्यूटुमीन हो
चाहे असफल्ट हो, ये तीनों जो मटेरियल है, तीनों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? डीपीसी के लिए। ठीक है दोस्त, चाहे आपको अभी इसमें टाट देखने को मिल गया, और कहीं आप देखिएगा तो कहीं बिटुमिन मिलेगा, कहीं आपका असफल्ट मिलेगा, तो तीनों घबराना नहीं है, तीनों का सेम मीनिंग होता है, और तीनों का यूज डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स के लिए हम लोग करते हैं दोस्त। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वाटर सीमेंट रेशियो इज डिफाइन एज, बताएं वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए तो ऑप्शन क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, एकदम नहीं। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट, एकदम सही। वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ कंक्रीट इन मिक्स, एकदम गलत। तो ये जो हम लोग होता है वाटर बाय सीमेंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, वाटर बाय सीमेंट रेशियो का क्या होता है? वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। तो था ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पोर्शन था, सारे एमसीक्यू। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा रहा, अच्छा लगेगा, आप लोग का कमेंट भी आएगा कि नहीं सब्जेक्टिव वाले जो भी इसके प्रश्न हैं, क्वेश्चन जो जितने भी सब्जेक्टिव वाले आए हुए हैं, अगर उसका भी आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करें, ताकि अभी हम इस पे काम करने वाले हैं। हर हर पर डे आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पहले मैं इसके पे प्रॉपर वीडियो में ला दूंगा। देन आपका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, अगर आप लोग का कमेंट रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, तो मैं फुल जो उसका जितने भी सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस पर आपको प्रॉपर वे में समझाने के साथ साथ उसका प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा एग्जामिनेशन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जोहार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।